प्रोग्राम व्यूज मेकर्स, मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत में इमरान खान के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा है कि इमरान खान को एहसास तक नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे ही सख्त रिमार्क्स दिए और अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगी, जिसकी कार्रवाई 22 सितंबर से शुरू होगी। सवाल यह है कि इस फैसले के इमरान खान की सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है अवैस तौहीद साहब ने, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है जुनैरा अजहर साहिबा ने और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। वैसे अब आपकी जानिब आऊँगी, इमरान खान साहब का जवाब एक मरतबा फिर से मुस्तरद हो गया, इसका क्या मतलब है? देखिए, बहुत बड़ी चोट है इमरान खान साहब की सियासी जाराना जो एहतजाजी तहरीक थी उसको, और एक ऐसे कानूनी गिरदाब में फंस गए हैं, चुंगल में फंस गए हैं, जिससे निकलने के लिए उनको बहुत कुछ अपनी अना को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्योंकि आज वाज़ेह अल्फाज में ये बात कह दी गई जो मौजूद जजेस साहिबान थे लार्जर बेंच के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि आपका जो जवाब है वो तसल्ली बख्श नहीं है। बारहा इमरान खान साहब जो 3 घंटे के लगभग वहाँ पे मौजूद रहे, कुछ परेशानी के असरात भी थे जो वहाँ पे लोग मौजूद थे जो बताते हैं, उन्होंने बारहा जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके वकील हामिद खान साहब और दूसरे वकला से बात हो रही है, और जो मावनीन हैं जिन्होंने अदालत से ये इस्तदा की, जिसमें मखदूम अली ख़ान साहब हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट लीगल एक्सपर्ट हैं मुल्क के, और मुनीर मलिक दोनों अटॉर्नी जनरल रहे हैं पाकिस्तान के, उन दोनों ने कहा कि आप दरगुजर कर दे अदालत। लेकिन जो अदालत में जो जजेस हैं, अगर आप उसका देखें कि जो कंपोजिशन है वो बहुत ही लिबरल प्रोग्रेसिव जजेस समझे जाते हैं। सारे जो केसेस हैं ह्यूमन राइट्स के, फंडामेंटल राइट्स के, फ्रीडम ऑफ स्पीच के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, वो इन्हीं के पास ज़्यादातर आते हैं, जिसमें बाबर सत्तार साहब हैं, ख़ुद अतर मिनल्ला साहब हैं। उनके जो रिमार्क्स है वो ज़ाहिर बात है कि बहुत ही तीखे भी थे, और उन्होंने कहा कि जब उस वक्त हमें ये लगा कि ये मामला बहुत बिगाड़ की तरफ जा रहा है, जब उन्होंने कहा कि अदलिया के जो फ़ैसले हैं अगर उनकी रोशनी में हम देखें तो फिर आपको अनकंडीशनल अपॉलजी जो है वो आपको टेंडर करनी पड़ेगी। जो मेरे सामने एक मसरूर एहसन साहब जो साबिक सेनेटर भी इलेक्ट हुए थे लेकिन ओथ नहीं ले सके थे, उनका एक केस था, उसके अंदर है कि दी अपॉलजी मस्ट बी ऑफर्ड एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग एंड मे नॉट बी पोस्टपोन्ड till fag end of the proceeding. The apology must be unconditional, unreserved and unqualified. तो इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि जी आपने नहीं तसल्ली दी हमें, अब 22 सितंबर को 15 रोज़ के बाद जो है फ़र्द जुर्म आयद होगी। और ज़ाहिर बात है कि स्टेक्स बहुत हैं जो आप अभी कह रही हैं शाइस्ता, वो ये कि अगर ये फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ जाता है तो इन अदालत कंटेम्प्ट साबित हो जाती है और कर देते हैं फ़ैसला, तो इसका मतलब है कि उनका एक सियासी जो पार्लिमानी करियर है वो भी दाव पे लग सकता है। दूसरा, इन 15 दिन के अंदर ये देखना है कि वो कौन सा, क्या वो एग्रेसिव पोस्चरिंग अपनी बरकरार रखेंगे या फिर रिस्ट्रेन करेंगे और कानूनी मावनीन के तहत एक बहुत ही धीमा लहजा करेंगे और आपको छोड़ देंगे अदलिया के उसमें। मुझे लगता है सिर्फ आखिरी 2 जुमले, ये मामला है दिल का और दिमाग का। तहरीक इंसाफ के चाहने वालों का दिल कहता है कि एग्रेसिव पोस्चरिंग करें और वो वैसे ही सियासी अपनी एहतजाजी तहरीक जारी रखें, लेकिन दिमाग ये कहता है, जहन ये मानता है कि आपने अगर जाराना अंदाज अपनाया तो कहीं सब कुछ दाव पे ना लग जाए। तो इस दौराहे पे खड़े हैं इस वक्त इमरान खान साहब, जब हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़े मुकदमे का सामना है। मुझे ऐसा लगता था कल तक कि ये तसल्ली बख्श होगा, लेकिन आज के बाद जाहिर बात है कि एक बहुत बड़ा फैसला, और इमरान खान साहब एक अपने सियासी कैरियर में जहाँ पे वो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पे एक दौराहे पर आके खड़े हुए हैं। यानी आपके ख्याल में खान साहब इस वक्त एक दौराहे पर खड़े हैं, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आपके जानिब आऊँगी, जैसा कि अवैस साहब ने भी फरमाया कि मखदूम अली खान और मुनीर मलिक ने अदालत को दरगुजर करने की राय दी, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं ये फैसला आया। आपके ख्याल में क्या वजह होगी इसकी? क्या टेस्ट केस बनाना चाह रहे हैं इसे? देखें, ये ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को चाहिए था कि सिंपल सी एक, जो पहले उन्होंने आपको मौका दिया 1 हफ्ता पहले,
और उन्होंने कहा कि आप फलां फैसले भी पढ़ लें, उसमें देख लें कैसे किया गया है, और जब आप आए हैं तो आप जस्ट राइट एन अनकंडीशनल अपॉलजी एंड दैट्स ऑल. दिस इज व्हाट आई थिंक द कोर्ट वाज आस्किंग फॉर इट. सम टाइम ओवर जो एरोगेंस है वो आपको नहीं चाहिए होती है. यू शुड हैव रियलाइज्ड कि इससे आपकी बहुत बड़ी पार्टी है, आप पार्टी की बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, आपके पूरी पार्टी क्या आपसे एक्सपेक्ट करती है, जो आपने वर्ड इस्तेमाल करने थे वो बड़ी मैयड रिस्पॉन्स होनी चाहिए, समझदारी से बोलना चाहिए, अपनी लीगल टीम में मशवरा करके बात करनी चाहिए. वो उन्होंने नहीं किया मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से फिर दोनों लीगल एक्सपर्ट जो इनके सपोर्ट एडवाइज़र थे उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि मैसेज भी कन्वे हो गया, उन्होंने रिग्रेट भी कर लिया, उन्होंने एम्बेरसमेंट भी हो गई, उन्होंने कह दिया कि मुझे ये नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी. कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि क्या इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस वक्त आज नंबर 1 पॉलिटिकल माहौल पहले गर्म है. पीडीएम की पूरी कोशिश है किसी तरीके से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें, तो आपको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए इमरान खान को. मुल्क में इस वक्त क्लैमिटी है, फ्लड सिचुएशन है. क्या इन डिसीजन से इन दिनों में इसका पॉलिटिकल माहौल बढ़ेगा, इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से क्या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी, उसके क्या असरात होंगे, उसके बाद की क्या. तो कोर्ट को सारी चीज़ों को सोचना चाहिए. और मैं एज ए इंडिपेंडेंट, मैं एज ए एनालिस्ट बात कर रहा हूँ, दोनों एस्पेक्ट देखने चाहिए. और अगर इमरान खान को भी अगर सियासी शहीद बनना चाहते हैं तो वो तो और बात है. अदरवाइज ये इट वॉज वेरी सिंपल. आप एफिडेविट देते जी मैं आई एम फील एक्सट्रीमली सॉरी, मैं अनकंडीशनल अपॉलजी करता हूँ और बात ख़त्म हो जाती. साथ कोर्ट को मौका इमरान खान को देना चाहिए था. अगर आप शहबाज शरीफ को मौका देते हैं बुलाने का, जी बिलावल भुट्टो को देते हैं, लिसन टू हिम व्हाट यू वांट टू से. हो सकता है उसी वक्त वो माफ़ी मांग रहे होते और कहते जी हाँ जी मैं कोर्ट बुला नहीं करे, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अनकंडीशनल अपॉलजी करता हूँ. तो ये सारे पहलुओं को देख के कोर्ट को सोचना चाहिए इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, क्या इससे हालात ख़राब होंगे, हम किधर जाएंगे, या हालात सीखेंगे. बहुत ऑल ये कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए. ठीक है ज़ुनैरा, क्या आपके ख्याल में इस वक्त खान साहब को एहसास हो रहा होगा कि गैर मशरूत माफ़ी ना मांगकर उन्होंने कोई गलती की है? नहीं शाइस्ता, देखिए इंग्लिश में एक कहावत है, कहते हैं डैम्ड इफ़ यू डू डैम्ड इफ़ यू डोंट. यानी आप कुछ करें तब भी मसला है, कुछ ना करें तब भी मसला है. जब सोच लिया गया हो कि किसी को गेम से आउट करना है या किसी को सज़ा देनी है किसी चीज़ की, तो फिर उसकी अनकंडीशनल अपॉलजी भी कोई वारंटेड तो नहीं है कि उसके बाद उनको कोई माफ़ी मिल जाएगी, उसके बाद भी ही विल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट. और मैंने कल भी कहा था कि इस स्टेज पे अनकंडीशनल अपॉलजी एक कन्फेशन की शक्ल में आती है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाएगा या माफ़ कर दिया जाएगा. तो जाहिर है वो अपने डिफेंस में जो बेहतर समझ रहे हैं वो कर रहे हैं. बट जो प्रोसीडिंग्स में गुफ्तगू हुई, ट्रंप की तरफ चले गए, मदीना मुनव्वरा में जो कुछ हुआ उसकी तरफ चले गए, वो एक बड़ी अचंभे की बात थी मेरे लिए कि ये डिस्कशन किस तरफ जा रही है और क्या क्या कहा जा रहा है. और अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, उनको रोस्ट्रम पे नहीं आने दिया गया. कहाँ तो शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पे आके कहा था कि जी हम कैसे जाएंगे इलेक्शंस में, खुदा के लिए हम पे रहम किया जाए, तो उन पे रहम कर दिया गया था. फिर इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने नवाज शरीफ साहब को भी बेल दी है, मरियम नवाज को भी बेल दी है. उस बेल के होते हुए इसी मुल्क में वो रैलीज में एंटी जुडिशरी और एंटी इस्टेब्लिशमेंट क्या बातें नहीं करती रही. तो इसलिए ये एक केस जो है ना, ये पॉलिटिकल केस है. इसको मैं बड़ा क्लियरली कोई अपॉलजी का मसला नहीं समझती, कोई कंटेम्प्ट का मसला नहीं समझती. इट हैज़ पॉलिटिकल रिपरकशंस. सो इसलिए आई टेक इट लाइक दिस कि टारगेट किया हुआ है. और एक पूरा इफ़ यू कनेक्ट द डॉट, तो ज़िमनी इलेक्शंस भी मुलतवी हो रहे हैं. उसके बाद कल रज़ा हारून ट्वीट कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फलाने के तहत 1 साल तक इलेक्शंस डिले किए जा सकते हैं. सो वी ऑल नो व्हाट इज़ हैपनिंग. अगर कोई समझता है कि उसको समझ नहीं आ रही है लोगों को, तो मेरे ख्याल है ही और शी इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज. सही. मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, 22 सितंबर को जब फर्द जुर्म आयद होगी तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शंस होंगे आपके ख्याल में? मुजम्मिल साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? चले, शायद मुजम्मिल साहब की तक आवाज
मुजम्मिल साहब को आवाज़ आ रही है? ठीक है। अवैस तौहीद साहब, यही सवाल आपकी जानिब करूँगी कि 22 सितंबर को अगर फर्द जुर्म जब भी आयद होगी तो फिर खान साहब के पास क्या ऑप्शंस होते हैं? देखिए, ज़रूरत है कि कानूनी ऑप्शंस तो भी महदूद हैं और सियासी ऑप्शंस जो हैं उसके स्टेक्स हाई हैं। पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं, बिल्कुल हैं, जिस तरह जुनेरा कह रही थी। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब को कानूनी क्या ट्रायल में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील नहीं कर सकते, क्योंकि फिर पे जितनी मेरी नाक़िस राय, जो मेरी मालूमात है, नाक़िस राय है, उसमें तो ये होगा कि एक अगर फील कर रही है अदलिया, कोर्ट फील कर रही है कि उनके लिए उनका कंटेम्प्ट हुआ है या ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा है या थ्रेटनिंग टोन इस्तेमाल की है और अदलिया को स्टेक्स पे डाल दिया है खान साहब के उस स्टेटमेंट ने जो उन्होंने पब्लिक रैली में दिया था उस खातून जज के ख़िलाफ़, तो फिर दूसरा कोर्ट उसको कैसे एंटरटेन करेगा? तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के पास कानूनी ऑप्शंस कम हैं। लेकिन अगेन, अगर इसको आप वैसे देखें कि 2 हफ्ते जो हैं ये बहुत लंबे हैं और इमरान खान साहब ने जो लास्ट एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था फैसलाबाद में, जो इदारे के तरफ डायरेक्ट किया था, तो फिर जाहिर बात है कि खान साहब वो अपनी मूवमेंट जो है वो चला नहीं सकते उस एग्रेसिव पोस्चरिंग के साथ। अगर वो चलाएंगे तो फिर यहाँ पे लूज टॉक होगी अगर जलसे में, और अगर अदलिया के ख़िलाफ़ हुई तो फिर यहीं पे सामना करना पड़ेगा 2 हफ्ते के बाद जब उनकी इंडाइटमेंट होगी या फर्द जुर्म आयद होगी। तो मुझे ये लगता है कि खान साहब की कानूनी ऑप्शंस महदूद हैं, सियासी ऑप्शंस में स्टेक्स हाई हैं। मेरा वंस अगेन मुझे लगता है कि खान साहब की जो हार्ट जो बीट्स है वो हैं एग्रेसिव पोस्चरिंग की तरफ, और वो समझते हैं कि टेक ऑन करना है उन्हें इदारे को, तैनाती जो अहम तैनाती होनी है उससे पहले उन्हें एग्रेसिव पोस्चरिंग को बरकरार रखना है और इस हुकूमत को भी टफ टाइम देना है जो माशी मसाइल में घिरी हुई है। तो खान साहब, मुझे ऐसा लगता है कि दिल की अगर अपनी धड़कन को मानेंगे तो फिर वो एग्रेसिव पोस्चरिंग इख्तियार करेंगे और शायद उनकी जो शेल्टर है उनको कहीं मिल सके वो सी एग्रेसिव पोस्चरिंग में होगी। लेकिन अगर कानूनी अगर जहन की बात मानेंगे तो जाएं और कानूनी तौर पर अपने आप को सरेंडर करें एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। और शायद बेहतर भी यही होगा कि वो अपने जहन की बात भी सुने। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी गालिबन 2013 की बात है एहतियात बरतने की हिदायत की थी इमरान खान साहब को। आपके ख्याल में क्या यही वजह है कि इस बार 2 मरतबा जवाब जमा कराने के बावजूद उनकी माजरत कबूल नहीं हुई? नहीं, उन्होंने माजरत की ही नहीं। देखिए, कानून बहुत सादा है। नहीं, जवाब तो उन्होंने जमा कराया ही है ना। अगर कोई कि अदालत जो है वो मुल्क के सियासी हालात को देखकर कानून को बदल ले तो अदालत के पास कानून बदलने का इख्तियार नहीं है। अगर अदालत कानून से मारवा कोई फैसला करती है तो वो जुडिशल एक्टिविज़म में आ जाता है। वो चाहे नज़रिया ज़रूरत हो, वो गैर मामूली इंसाफ हो, वो टारगेटेड इंसाफ हो, वो इंसाफ नहीं हो सकता। इंसाफ तो वही है जो यकसा होगा और सबके लिए होगा। अगर कानून में अनकंडीशनल अपॉलजी और यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू द कोर्ट है एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट, तो इमरान खान को स्पेशल लीवरेज कैसे दे दी जाए कि जी आप बहुत मकबूल हैं, आप बहुत अहम हैं, आपकी बड़ी सियासी जमात है, लिहाजा आपके लिए लफ्ज़ माजरत इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका अफसोस भी चल जाएगा। लेकिन अगर आम आदमी पर तौहीन लगाएंगे तो उसकी माजरत चलेगी, आपके लिए माजरत नहीं होगा। 2 कानून बना लेते हैं कि जो मकबूल, अहम और जो बहुत बड़ा लीडर होगा वो माजरत नहीं करेगा, उसकी ईगो बहुत हाई है, वो ज़िल्ले सुबहानी है, वो माजरत करेंगे तो उनकी शान घट जाएगी, इसलिए अब वो अदालत के आगे काजी माजरत नहीं कर सकते, लेकिन आम आदमी कर सकता है। तो अगर तो आप कोई ऐसे कवानीन मुझे कानून, और आप फिर कह रहे हैं कि मुल्क के सियासी हालात देखे जाएं, आप देखें अगर आपने उनको माजरत करने का कह दिया तो मुल्क में बड़ी सियासी अफरा तफरी हो जाएगी। फिर उन्हें अबव लॉ डिक्लेयर कर दें कि अगर उन्हें कुछ भी कहा जाएगा तो मुल्क में सियासी अफरा तफरी हो जाएगी, उन्हें कुछ भी कहा जाएगा तो मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम हो जाएगा। लिहाजा उनके लिए तमाम कवानीन मुअत्तल कर दें, वो जलसों में गालियाँ निकालें, थ्रेट करें, लोगों की बेइज्जती करें, नाम रखें, खुली इजाज़त होनी चाहिए, कानून ख़त्म कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो उन्हें दूसरा मौका दिया गया वो भी गैर मामूली इंसाफ था, क्योंकि माजी में दूसरे मौके नहीं दिए गए। आपको पहली पेशी पे आकर विद ओपन हार्ट अनकंडीशनल अपॉलजी करनी है, इसी को कोर्ट कहती है कि आपकी नीयत साफ है।
सोच के आपने माफ़ी नहीं मांगनी। यहाँ तो दूसरे मौके पर भी नहीं मांगी गई। और जब आपने इतने बड़े लॉयर्स रखे हैं बात करने के लिए, तो फिर आपके बात करने का क्या जवाब है? आप क्या देख रहे थे पहले कोर्ट का मूड कि अगर मेरा जवाब मंजूर हो गया तो ठीक है, बगैर माफ़ी के, ना हुआ तो फिर मैं मौके पे मांग लूँगा? वर यू प्लेइंग विद द कोर्ट? आप कोर्ट की जो है टेम्परामेंट और पेशेंस को चेक कर रहे थे कि अगर मामला ख़राब हुआ तो फिर मैं खुद रोस्ट्रम पे आ जाऊँगा और यकदम आकर कह दूँगा कि अच्छा अच्छा चले मैं ख़त्म करता हूँ। अगर बात चल गई तो चल गई। कि व्हाट इज़ दिस? आप कानून से मजाक उड़ा रहे हैं, मुल्क की अदालतों के साथ सियासी खेल खेल रहे हैं। मैंने तो कल भी कहा था ये जवाब नाकाफी है। ठीक है, आपके ख्याल में जो जवाब पहले भी उन्होंने जमा कराया था वो नाकाफी था। आपका पॉइंट आ गया। अपने नाज़रीन के साथ एक और शोकाज जारी हो जाए। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया का कोर्ट की तरफ से। ये कोई कंटेम्प्ट एप्लीकेशन की समाअत नहीं थी। आपका पॉइंट आ गया। कोर्ट ने शोकाज जारी किया हुआ था और शोकाज का मतलब है कि हाई कोर्ट के 3 जजेस। मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। तौहीन अदालत हुई है। ठीक है, ये कोई अभी असरटेन नहीं होना था कि तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई है। 3 जजेस ने किया और उन्होंने कहा लार्जर बेंच बनाकर सुने। लार्जर बेंच सुन रहा है। इमरान खान अगर समझते हैं कि वो इस मुल्क में कानून से ऊपर हैं और कुछ दोस्त भी समझते हैं कि मुल्क के सियासी अफरा-तफरी, माशी इस्तेकाम और इस तरह के नैरेटिव पहले भी रिलीफ दिया गया, वो भी आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए था। आपका पॉइंट आ गया। या नाज़रीन के साथ एक और खबर भी शेयर करते चलें। मुल्क के तमाम जो 13 हल्के थे वहाँ सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली की 10 नशस्तें थी और पंजाब असम्बली की 3 नशस्तें थी जिन पर अब इंतखाबात मुलतवी हो गए हैं। इसी बारे में अपने एनालिस्ट की राय भी ले लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में जो ये इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं, क्या दुरुस्त मुलतवी किए गए हैं? देखें, अगर ये इंतखाबात मुलतवी करने थे, इनको चाहिए था कि वो 2-3 जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का व्यू पॉइंट लेते, उनसे सुनते, उनके आर्गूमेंट लेते। यू कांट डिसाइड एट योर ओन। दिस इज़ व्हाट इज माय पर्सनल ओपिनियन कि आप आर्गूमेंट तो सुने, आप खुद ही फैसला कर रहे हैं। खुद कैसे फैसला कर रहे हैं? क्या आपको हुकूमत ने कहा, क्या अपोजिशन ने कहा, क्या स्टेक होल्डर्स ने कहा, किसी ने कोई बात की तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी ने कहा तो आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते। कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, ये इलेक्शन पे नज़र आ रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये तो वजह नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में चाहिए तो यही था कि आप सबसे आर्गूमेंट लेते, 2-3 एक हफ्ता लगाते, आर्गूमेंट सुनते एंड देन यू डिसाइड। यू हैव ऑल द राइट टू डिसाइड इट। बट सडनली वन इवनिंग यू से कि ये मुलतवी कर दिए गए हैं, मेरे ख्याल में ये नामुनासिब, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक, जुनैरा आपकी क्या राय है इस मामले पर? देखिए, जो 9 हल्के हैं उनमें सैलाब से कोई सूरत हाल ख़राब नहीं हुई हुई। बाकी की जो 13 में से सीट्स हैं वो शायद मेरे ख्याल है फिक्स सीट्स हैं जिस पे जो पार्टीज़ नामजद करेंगी वो लोग आएंगे। तो 9 सीटों में तो कोई सैलाब नहीं आया हुआ। वो तो ऐसे एरियाज़ ही नहीं है जो इफ़ेक्टेड हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अभी और भी बहुत कुछ जो है ना वो मुलतवी होगा। आपको 2024 में इलेक्शंस की वाइब्स भी सुनाई देंगी। बहुत कुछ होगा अभी। सो जस्ट होल्ड योर बकल्स। मेरे ख्याल है सब समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन जो 2 कवानीन की बात की गई ना कि इमरान खान के लिए ख़ास कानून नहीं बन सकता, वो बिल्कुल ठीक बात है। 2 कवानीन नहीं होने चाहिए क्योंकि जब लोअर कोर्ट्स टेररिस्ट को छोड़ देती हैं तो वो भी तो एक दोहरा मयार है। वो कोई इंसाफ तो नहीं हो रहा होता। इसी तरह अगर कोई नैब कोर्ट के बाहर आकर पत्थरों वाली वैन में आके वहाँ पे पथराव करते हैं और कहते हैं अब बुलाओ मुझे, वो माफ़ी हो सकती है, उसकी खैर है, इसमें कोई दोहरा मयार नहीं है। फिर इसी तरह एक शख्स यहाँ से जा सकता है और उसकी बेटी उसकी अयादत के लिए, उसकी तीमारदारी के लिए बाहर गई है वो लेके लेके, लेकिन 4 साल से अपने वालिद से मिली नहीं है क्योंकि उसके वालिद वापस आने को तैयार नहीं है। तो वो तो दोहरा मयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एक लेवल का जस्टिस हो रहा है इस वक्त। तो मैंने कहा याद दहानी करा दूं, वी ऑल हैव अ शॉर्ट मेमोरी। सही। अवैस साहब, इंतखाबात मुलतवी होना इस सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र आपके ख्याल में क्या दुरुस्त फैसला है? देखिए, इसी बैठक पे मैंने कहा था और एक आध और हमारे और दोस्त ने भी कहा था कि ये साफ़ नज़र आ रहा है कि जिस तरह सैलाबी सूरत हाल है उसके तनाजुर में कभी इम्कान यही है कि ये जो ज़मीनी इंतखाबात हैं वो मुलतवी हो जाएंगे। ये जिस तरह ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि कहीं पे भी फोरम पे बात नहीं हुई, तहरीक इंसाफ ने ये बात की है और कोर्ट के अंदर अदालत में लेके गए हैं। उन्होंने दूसरे तरीके से बात की। उन्होंने कहा कि
जो कौमी असम्बली है उसके स्पीकर जो हैं वो नाजायज़ अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने मास रेजिग्नेशन दिया था 123 ने, वो सारे एक्सेप्ट किए जाएं। ये 11 और 13 सीटों पे इस तरह नहीं होने चाहिए, ये जो एक फेजेस में वो करें। अदालत ने रिमार्क्स के अंदर ये कहा कि ये स्पीकर का इस्तेहकाक है कि उसकी तसल्ली हो गई है। आपको अगर ये इस पर एतराज़ है तो एक एक करके जाएं और अपना जो है वो कर दें टेंडर रेजिग्नेशन, जो एक ले डाउन डिसीजन प्रोसीजर है असम्बली का। एक बात तो ये, दूसरी बात मुझे लगता है कि होने चाहिए थे। ये अलग बात है कि इसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगे और कि 11 सीटों में सब में इमरान खान साहब जीत जाएंगे या नहीं जीतेंगे।